लेकिन जहां पर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, जहां अंबेडकर की पवित्र भूमि पर इंक्रोचमेंट होगा, हम वहां पर लड़ेंगे, मरेंगे, कुटेंगे, कूटेंगे, तोड़ेंगे, टूटेंगे, मरेंगे। जब से संविधान बना तब से ये संविधान को छेड़छाड़ करने की जरूरत कर रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारे धार्मिक अधिकारों को नेस्ते नाबूद कर रहे हैं, हमारे सामाजिक अधिकारों पर ये पूरा का पूरा टारगेट कर रहे हैं। कब तक जुल्म करोगे? कब तक अत्याचार करोगे? कब तक बाबा साहब की वाणी को दबाओगे? कब तक लोगों की आवाज को दबाओगे? सौंदर्यीकरण के नाम पर संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, पार्किंग के नाम पर तुमने दीक्षा भूमि को नेस्ते नाबूद कर दिया। अरे आरएसएस के लोगों, यह तुमको पार्किंग बनानी है तो आरएसएस के कार्यालय में पार्किंग बनाओ। अक्षय धाम मंदिर 50 एकड़ में है दिल्ली का, दिल्ली में बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, वहां बनाओ। अक्षय धाम तिरुपति का मंदिर है, वहां बनाओ। राम जन्मभूमि के नीचे बनाओ, जगन्नाथपुरी के मंदिर में बनाओ, विश्वनाथ के मंदिर में बनाओ, श्री कृष्ण की जन्मभूमि में बहुत परेशानी होती है, वहां पर बनाओ। तुम्हारे पास मिलिट्री है, तुम्हारे पास फौज है, तुम्हारे पास कार्यपालिका है, तुम्हारे पास न्यायपालिका है, तुम्हारे पास विधायिका है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है। हमारे पास क्या है? हमारे पास बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। हम उस मौलिक अधिकारों के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। दीक्षा भूमि के हालात देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीक्षा भूमि केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने उसको पूरा का पूरा 40, 50, 60 फीट खोदकर और मिट्टी को पहाड़ की तरह खड़ा करके उसको नेस्ते नाबूद कर दिया। ये देश के वासियों, आज देश की विषम परिस्थितियों में जब से 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, आरएसएस के इशारे पर अंबेडकर वादियों की आस्था के केंद्रों को टारगेट किया जा रहा है। अंबेडकर मूर्ति को संसद भवन से हटा दिया गया क्योंकि वहाँ लाखों लोग 14 अप्रैल और 6 अप्रैल को, 6 दिसंबर को अपने मसीहा को श्रद्धांजलि देने के लिए। आरएसएस ये नहीं चाहती कि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन भारत में फैले। दुनिया के अंबेडकरवादियों का नागपुर की दीक्षा भूमि एक वो धम्म भूमि है जहां पर करोड़ों लोग हर बरस अपने मसीहा को, उस स्थान को देखने के लिए आते हैं जहां पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों को दीक्षा ही नहीं देकर 22 प्रतिज्ञाओं को देकर लोगों को बौद्ध बनाने की घोषणा की। लेकिन ये आरएसएस के लोगों को अच्छा नहीं लगता कि डॉक्टर अंबेडकर की यहाँ पर हर बरस 22 प्रतिज्ञाएं होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी पूरे देश के कोने कोने से ही नहीं, जापान, थाईलैंड, बर्मा, इंग्लैंड, पोलैंड, हॉलैंड, अमेरिका, कनाडा से आते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पार्किंग इन लोगों ने बनाया उसके रोकने का काम भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और शिल्पा बहन के तमाम बहनों ने इसको रोकने का काम किया। मैं वहाँ की फोटोग्राफी कर लाया हूँ, वीडियो भी बना के लाया हूँ, ऑडियो भी बना कर लाया हूँ, फोटोग्राफ्स भी लाया हूँ। इन्होंने दीक्षा भूमि को ऐसा कर दिया कि वहाँ पर जो हमारे लाखों लोग आते हैं, एक आदमी वहाँ पर ना बैठ सके। वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की हज़ारों किताबों की दुकान लगती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की मूर्तियों की दुकान लगती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर तमाम संस्थाएं अपने अपने कैंप लगाती हैं। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ आरएसएस के लोगों से और केंद्र सरकार से,
जब से देश स्वतंत्र हुआ, जब से संविधान बना, तब से ये संविधान को छेड़छाड़ करने की जरूरत कर रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारे धार्मिक अधिकारों को नेस्त नाबूद कर रहे हैं, हमारे सामाजिक अधिकारों पर ये पूरा का पूरा टारगेट कर रहे हैं। कब तक करते रहोगे? कब तक करोगे? कब तक जुल्म करोगे? कब तक अत्याचार करोगे? कब तक बाबा साहब की वाणी को दबाओगे? कब तक लोगों की आवाज़ को दबाओगे? तो ये मत भूल जाओ, ए नितिन गडकरी, चड्डीधारी आदमी जो केंद्र में बैठा है, मोदी और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस, ये मत भूल जाओ कि बाबा साहब के बच्चों को अभी मत छेड़ो। ये वो शेरनी हैं। इन लोगों को कहना चाहता हूँ, सौंदर्यीकरण के नाम पर संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, पार्किंग के नाम पर तुमने दीक्षा भूमि को नेस्त नाबूद कर दिया। तुमको केवल पार्किंग और सौंदर्यीकरण, अंबेडकर और अंबेडकर की मूर्ति और दीक्षा भूमि ही तुमको याद आती है। अरे आरएसएस के लोगों, यदि तुमको पार्किंग बनानी है तो आरएसएस के कार्यालय में पार्किंग बनाओ। अक्षय धाम मंदिर 50 एकड़ में है दिल्ली का, दिल्ली में बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, वहाँ बनाओ। अक्षय धाम तिरुपति का मंदिर है, वहाँ बनाओ। राम जन्मभूमि के नीचे बनाओ, जगन्नाथपुरी के मंदिर में बनाओ, विश्वनाथ के मंदिर में बनाओ, श्री कृष्ण की जन्मभूमि में बहुत परेशानी होती है, वहाँ पर बनाओ। सारी दुनिया के अम्बेडकरवादियों की आस्था के केंद्र पर तुम लोग ये बहाना लेकर, मैं नागपुर के उन भीमसेनी और भीमसेनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को रुकवाया, जिन्होंने, मैं केंद्र सरकार, फडणवीस, अमित शाह, नितिन गडकरी, आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी धैर्य की परीक्षा ज़्यादा मत लो। नहीं, ये एक बार मूड सटक गया तो क्या होगा हम भी नहीं जानते हैं। आप लोगों ने दीक्षा भूमि को खोद कर डाल दिया। 12 अक्टूबर को दशहरा आ रहा है। यदि 1 अक्टूबर तक आपने इस भूमि को समतल नहीं किया, पूरे देश में आंदोलन होगा, रेलें रोकी जाएंगी, हाईवे रोके जाएंगे, दुकानें बंद की जाएंगी, शांतिपूर्वक की जाएंगी, अहिंसात्मक तरीके से किए जाएंगे। तुम ये मत सोचना कि हम चुप बैठेंगे। यदि यहाँ पर शांति भंग होती है तो इस बात के जिम्मेदार 2 लोग होंगे, एक तो नितिन गडकरी और एक देवेंद्र फडणवीस। ए फडणवीस, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा नाम भंते करुणाकर है। अभी मैंने आह्वान नहीं किया, अभी फतवा जारी नहीं किया है। तुम इस मिलिट्री का अहंकार में मत रहना, इस पुलिस के मगरूरी में मत रहना। हम लोग ना पुलिस से डरते हैं, ना तुम्हारे न्यायालय से डरते हैं, ना तुम्हारी मिलिट्री से डरते हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे, संवैधानिक संघर्ष करेंगे। तुम्हारे पास मिलिट्री है, तुम्हारे पास फौज है, तुम्हारे पास कार्यपालिका है, तुम्हारे पास न्यायपालिका है, तुम्हारे पास विधायिका है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है। हमारे पास क्या है? हमारे पास बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। हम उस मौलिक अधिकारों के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तुम ये मत भूल जाना कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। तुम ये मत भूल जाना कि हम शांति में विश्वास करते हैं। तुम ये मत भूल जाना कि हम मौलिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं। मैं लोगों से आह्वान करता हूं, देश के लोगों से, अम्बेडकरवादियों से, धैर्य रखना। यदि 1 अक्टूबर से पहले दीक्षा भूमि समतल नहीं होती है, पहले की तरह पुनः जैसे पहले स्थिति थी नहीं होती है, तो 1 अक्टूबर से सारे देश में आंदोलन होगा। 1 अक्टूबर से ट्रेनें रोकी जाएंगी, 1 अक्टूबर से नागपुर बंद होगा, 1 अक्टूबर से भूचाल आएगा। और मैं अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ,
कि तुम कोई हिंसात्मक काम मत करना। यदि देखना प्रिंट मीडिया, पालतू मीडिया, गोदी मीडिया, 1 तारीख को 1 अक्टूबर को सारे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहिए सारी न्यूज़ों पर कि दीक्षा भूमि को जस का तस कर दिया है। सारे पिलरों को तुड़वाकर सारे गड्ढों को भर दिया है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। अम्बेडकरवादियों, 10 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा भूमि पर उसका जश्न मनाओ। यदि ये नहीं हुआ, ये भंते करुणाकर कह रहा है, यदि 1 अक्टूबर से पहले ये समतल नहीं हुई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर के लिए जब तक संघर्ष करेंगे तब तक ये भूमि समतल नहीं हो जाती और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति संसद के सामने लगा नहीं जाती।